नमस्कार, मैं नीरज अंबावता आप सभी का स्वागत करता हूं सूर्या समाचार के खास कार्यक्रम में, जिसका नाम है दिल्ली का दंगल। आज इस दिल्ली के दंगल में हम बात करेंगे नजफगढ़ विधानसभा के दंगल की कि आखिरकार कैसे तमाम राजनीतिक पार्टियों के पहलवान इस नजफगढ़ विधानसभा के दंगल में सियासी दांवपेच खेल रहे हैं। साथ ही बात होगी यहाँ की आवाम के साथ कि आखिरकार क्या है नजफगढ़ विधानसभा के मुद्दे और किन मुद्दों के ऊपर ये दंगल लड़ा जा रहा है। दिल्ली का दंगल चल रहा है और ऐसे में तमाम सियासी राजनीतिक पार्टियों के पहलवान अपने अपने दंगल में कूद पड़े हैं और लोगों के बीच भी पहुंच रहे हैं। क्या कुछ मुद्दे इस बार नजफगढ़ विधानसभा के हैं। हम आप पहुंचे हैं नजफगढ़ विधानसभा और यहां के तमाम मतदाता हैं, उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार नजफगढ़ विधानसभा की क्या है हकीकत और क्या यहाँ के मुद्दे। सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा, चुनाव चल रहे हैं, तमाम राजनीतिक पार्टियों के नेता लोग आ रहे हैं, लोगों से वोट मांग रहे हैं, किस तरह का माहौल चल रहा है? यहाँ पे तो बीजेपी का माहौल है सर। सारा बीजेपी का एक तरफा इलेक्शन है, एक तरफा बीजेपी इलेक्शन जीतेगी, अपनी भाभी नीलम पहलवान जी जीतेंगी और एक तरफा इलेक्शन है यहाँ पे। यहाँ कोई है ही नहीं लाइन में। क्या यहाँ के मुद्दे हैं? मुद्दे सर, यहाँ कोई काम ही नहीं हुआ। हमारे मंत्री जी रहे थे दिल्ली सरकार में, लेकिन उन्होंने नजफगढ़ क्षेत्र में कोई काम नहीं कराया। वो सारे काम ऐसे पड़े हैं, गलियाँ रोड सब खराब हैं, तो कोई काम हुआ ही नहीं आज तक। तो मेन मुद्दे यही है। आपको क्या लगता है नजफगढ़ विधानसभा का क्या हाल होना चाहिए था और अब क्या हो गया? 10 साल में बहुत काफ़ी पीछे चली गई है नजफगढ़। 10 साल में ये मान लो 20 साल पीछे चला गया है नजफगढ़। जो तरक्की होनी थी नीलम कृष्ण पहलवान के राज में, अगर इनका सीट आती रहती तो तरक्की बहुत ज़्यादा होनी थी। 10 साल 20 साल पीछे ही चला गया है नजफगढ़। क्या क्या काम थे जो होने चाहिए थे पिछले 10 सालों में नहीं हो पाए? स्कूल एक भी नहीं आया है नजफगढ़ में। सोम बाजार में पानी भरता सोम बाजार में अब तक पानी भर रहा है, निकला ही नहीं है। निकला ही नहीं है। और नीलम कृष्ण पहलवान सीट पे होते तो शायद ये काम 100% हो जाना था। हम छोटे से देखते आ रहे हैं नजफगढ़ में सोम बाजार में चौक पे इतना पानी भरता है, बच्चे गिर जाते हैं, ये हो जाते हैं, ये होना वो होना, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। आपको क्या लग रहा है पूरी दिल्ली के हाल के साथ साथ नजफगढ़ विधानसभा का क्या हाल? नजफगढ़ में व्यक्ति विशेष का चुनाव होता है, कभी किसी पार्टी विशेष का नहीं होता है। ठीक है, व्यक्ति विशेष में ये है कि हमारे बीजेपी से जो टिकट है वो नीलम कृष्ण पहलवान जी को मिला है और इनके देवर जो है एमएलए रहे हैं भर सिंह, स्वर्गीय भर सिंह, भाई भर सिंह के नाम से। उनका जो निर्दलीय इलेक्शन लड़ा था और बहुत ही अच्छे काम किए थे। निर्दलीय होते हुए उन्होंने एमपी फंड से, एमएलए फंड से जितना हो सकता था वो हर कोशिश करके काम किया, जबकि और मंत्री रहे, एमएलए रहे लोग उतना काम नहीं कर पाए हैं। इसी को देखते हुए नीलम कृष्ण पहलवान की सीट एक तरफा है, मतलब 90% वोट्स जो है नीलम कृष्ण पहलवान और 10% में आम आदमी पार्टी है। कौन जीतेगा, किन मुद्दों को लेकर आ रहे हैं और जो दूसरी राजनीतिक पार्टियों के लोग भी आ रहे हैं वो क्या क्या मुद्दे आपके सामने रख रहे हैं, किन चीज़ों को जो है जनता तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है? 10 सालों से हम अभी आम आदमी पार्टी की सरकार देख रहे हैं और उस दौरान हमने आज तक कोई विकास ऐसा नहीं देखा। जो गलियां अच्छी बनी हुई थी वो भी उखाड़ के पाइपलाइन, ये लाइन, वो लाइन, ऐसे प्रचंड इन्होंने आम आदमी पार्टी ने यहाँ पे आके खड़े कर दिए हैं कि 10 साल में जो प्रोग्रेस होनी थी वो है जीरो। आम आदमी तो कह रही है कि तमाम सुविधाएं दी, बसें फ्री चला दी, महिलाओं को पेंशन दिया, मोहल्ला क्लिनिक खोले, बहुत सारी सुविधाएं लोगों को दी। इन सुविधाओं से कोई बेनिफिट नहीं है। देश को आगे बढ़ाना है, क्षेत्र को आगे बढ़ाना है, ना कि एक बसों को फ्री करने से भला होता हो। नहीं, ऐसा नहीं है। तो ये थे हमारे साथ जो है नजफगढ़ की आवाम, जिनका मानना है कि जिसने देश का भला किया है वो दिल्ली का भी भला करेंगे। और अब देखना यही होगा कि आखिरकार यहाँ की जनता किसको यहाँ का विधायक बनाती है और जब यहाँ से विधायक बनेगा तो फिर क्या कुछ यहाँ की सूरतें हाल बदलेंगे और कितना विकास नजफगढ़ का होगा। दिल्ली के दंगल में बड़े बड़े नेता उतरे हुए हैं और चुनाव प्रचार में जुटे हैं, तो वहीं दिल्ली के कुछ बुजुर्ग भी हमारे साथ मौजूद है, क्योंकि ये वो बुजुर्ग लोग हैं जिन्होंने एक नहीं बल्कि कई चुनाव देखे हैं और इस बार के चुनाव में, इस बार के दिल्ली के दंगल में क्या कुछ होने जा रहा है इनसे बेहतर कोई और बता नहीं सकता।
आपसे जानना चाहूँगा जी, आपने बहुत सारे चुनाव देखे, यहाँ कांग्रेस की सरकार भी रही, आम आदमी पार्टी की भी रही, बीजेपी की भी रही, इस बार का चुनाव अलग क्यों हो जाता है? इस बार का जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम पर लड़ा जा रहा है और भाजपा सरकार ने जो है ना रोड इतने बढ़ा दिए पूरे देश में। नहीं तो पहले एक ही रोड हो था, जीटी रोड और गाजीपुर वाला रोड, यूपी में जाने के लिए, हरियाणा पंजाब में जाने के लिए। अब जो उन्होंने केएमपी और वो बहुत सारे रोड ऐसे बना दिए जिससे लोगों की परेशानी खत्म होगी और मोदी जी के नाम पर अब की बार दिल्ली में भाजपा की सरकार आएगी। प्रधानमंत्री जो ना अच्छा काम कर रहे हैं, अमित शाह जी, राजनाथ जी सभी अच्छा काम कर रहे हैं। आपने जी बहुत सारे चुनाव देखे होंगे, आपकी उम्र जो है बता रही है, अब के चुनाव में क्या फ़र्क है और चुनाव प्रचार का तरीका पहले कैसे होता था, अब कैसे हो रहा है? क्या है बेटा, अब ये जो 11 साल गए आपकी सरकार के, इसमें कोई काम तो दिल्ली में हुआ ही नहीं। सब चीज़ में भ्रष्ट ही भ्रष्ट हो रहा है, हर चीज़ में किसी चीज़ को नहीं, जैसे झूठे वादे करे, बच्चों की कसम खा के, बच्चों की जो कसम खा लेता है और जब काम नहीं करता और जो उल्टा काम करता है वो किसी का नहीं, जो अपने बच्चों का नहीं वो किसी का क्या होगा। इससे गंदा सीएम आज तक हमने देखा नहीं, दिल्ली में नहीं, कहीं भी नहीं देखा, वर्ल्ड में नहीं है। झूठा रोड, बिजली वो खा गया, पानी वो खा गया, डीडीसी ने वो खा गया, बेटे शराब के उसमें घोटाले वो कर गया, शीश महली ने बना लिया, तो पब्लिक को झूठ बोल बोल के जो बनता रहा, कब तक चलेगा झूठ? आखिर झूठ तो एक दिन सामने आएगी, रोकेगी नहीं। तो ये पब्लिक का मन फिर चुका है एकदम से दिल्ली का, और इसको अब हराना है, क्योंकि अब की बारी नई दिल्ली से भी आ गया है। आपको क्या लग रहा है, पहले के चुनाव प्रचार, पहले के नेताओं और अब के नेताओं में कितना बदलाव आपने देखा है इस उम्र के पड़ाव में? काफ़ी देखा है। अब जो है बीजेपी सरकार ही करती है, या भरत सिंह ने हमारे यहाँ काम कराया था, भरत सिंह के बाद कोई एमएलए ऐसा नहीं आया जिसने काम कराया हो। अब बड़ी मुश्किल से मौका मिला है कृष्ण नीलम पहलवान का, और ये उनके आधार पर ही काम कराएगी, हमें पूरा भरोसा है और भारी बहुमत से जीत होगी। जब आपका एक वक्त था, जब आप युवा थे, तब तो बीजेपी का नाम भी नहीं, अचानक कैसे हुआ, क्या हुआ? ये तो जैसे जैसे समय बदलता है, पार्टियां बदलती है, जो अच्छा काम कराएगा वो अच्छा माना जाएगा। अब अगर यहाँ की बात करें तो क्या क्या मुद्दे इस विधानसभा के? मुद्दे विकास के हैं, काम के हैं। जो काम कराता है तो उसको वोट मिलती है। आप जब वोट करने जाओगे तो किन चीज़ों को ध्यान में रखोगे और क्या क्या मुद्दे इस बार के रहने वाले हैं? मुद्दा कहाँ छोड़ा इसने, कोई मुद्दा नहीं है। दिल्ली की कुंडी बना दी, ऐसी सरकार नहीं चाहिए हमको, काम करने वाली सरकार चाहिए। दिल्ली की कुंडी बना दी। मैं 70 साल का हो चुका, मेरी पेंशन नहीं बनाई, 3 बार मैंने फार्म भरे, इन्होंने मेरे फार्म फाड़ के कूड़ादान में डाल दिए, बोल दिए किसी से। आपसे जानना चाहूँगा अंकल जी, क्या जो चुनाव प्रचार चल रहा है, कैसा चुनाव प्रचार चल रहा है और क्या क्या लग रहा है इस बार कौन विधायक? बढ़िया चल रहा है, एक नंबर का चुनाव चल रहा है, और सारी काड़ी मोदी के ऊपर, मोदी हंगामा होगा, मोदी ने वोट मिल रही है। अच्छा, उम्मीदवार को नहीं, मोदी के नाम पे? हाँ, मोदी के नाम पर वोट मिल रही है। और यहाँ तक यहाँ तक जीतेगी, आएगी सीट तर है, यहाँ तक जीतेगी। तो ये थे दिल्ली के वो बुजुर्ग लोग जिनकी उम्र अब 60-70 के पार आ पहुंची है और इन्होंने एक नहीं बल्कि दर्जनों चुनाव देखे हैं, दर्जनों लोगों को नेता बनाया है, विधायक बनाया है, लेकिन इस बार इनका भी मूड कुछ बदला बदला दिखाई दे रहा है। हालांकि ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा कि आखिरकार दिल्ली के दिल पर कौन राज करेगा। नजफगढ़ विधानसभा के दंगल की दास्तां हमने यहाँ के आम मतदाताओं की जुबानी आपको सुनवाई और दिखाई, लेकिन नजफगढ़ दंगल की एक दास्तां की हकीकत ये भी है कि यहाँ का चुनाव पार्टी के नाम पर नहीं बल्कि चेहरे और परिवार के नाम पर लड़ा जाता है। लेकिन इस बार यहाँ के दंगल का सबसे बड़ा चेहरा मोदी चेहरा बना हुआ है। हालांकि ये तो यहाँ के मतदाता ही फैसला करेंगे कि इस बार क्या वाकई मोदी का चेहरा यहाँ सबसे बड़ा चेहरा बनता है या फिर नहीं। नीरज अंबावता, सूर्य समाचार, नजफगढ़ विधानसभा।
दिल्ली के दंगल में अब वक्त हो चला है दिल्ली की सबसे बड़ी विधानसभा सीट यानी मटियाला के दंगल के गुनाभाग को समझने का। इस विधानसभा के गुनाभाग को इसलिए भी समझना जरूरी हो जाता है कि तमाम राजनीतिक पार्टियों की निगाहें भी इस सीट पर टिकी हुई है, क्योंकि यहाँ 5 लाख से ज़्यादा मतदाता है और ऐसे में तमाम मतदाताओं को एकजुट करना किस पार्टी के लिए टेढ़ी खीर साबित हो सकती है तो किसके लिए ये आसान रहा हो सकती है। साथ ही इस विधानसभा सीट के क्या है मुद्दे और क्या है यहाँ की आवाम का मूड, जानने की कोशिश करेंगे यहाँ रहने वाले लोगों की जुबानी। दिल्ली के दंगल में लगातार सूर्या समाचार का कारवां पहुंच रहा है और एक एक विधानसभा में जाकर यहाँ के मुद्दे और यहाँ की समस्याओं को जानने की कोशिश लगातार सूर्या समाचार की टीम कर रही है। फिलहाल हम मटियाला विधानसभा में पहुंचे हैं और यहाँ भी कुछ लोग हमारे साथ हैं, उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार इस बार का चुनाव कैसा चल रहा है। आपसे जानना चाहूँगा जी, किस तरह का चुनाव चल रहा है, क्योंकि अब तो आपके मज़े आ रहे होंगे, तमाम नेता जो है आपके पैरों में आ रहे होंगे कि साहब वोट वोट, किस तरह का मज़ा आ रहा है? बहुत बढ़िया मज़ा आ रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये है, हम मोदी जी को धन्यवाद देते हैं ताकि एक मतलब युवा आदमी उसको जो एमएलए का चुनाव टिकट दिया है वो सबसे बढ़िया काम कराया। बीजेपी ने जो युवाओं को टिकट देती है ये सबसे बढ़िया, युवा सबसे ज़्यादा आगे है आज के टाइम में। और जो संदीप सहरावत जी जो टिकट मिली है इससे विधानसभा में, इस अपने हमारी मटियाला विधानसभा में बहुत ही ज़्यादा फायदे होंगे, क्योंकि ये युवा सारी नीचे से लेकर ऊपर तक, जैसे ग्राउंड का है वो आदमी, संदीप सहरावत ग्राउंड का है और वो बहुत अच्छे काम करेगा, सबकी बात सुनेगा, सबकी बात मानेगा, क्योंकि जितने भी बुजुर्ग आदमी हैं उनकी बहुत इज्जत करता है, जवानों की बहुत इज्जत करता है। मटियाला विधानसभा के मुद्दे क्या है? मटियाला में सबसे बड़ी बात है पानी, बिजली, ये सब फ्री है। और क्या नाम, जो भी हमने 21,000 का जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए भी अपनी स्कीम निकाली है और 2500 रुपये भी निकाली है हर मतलब महिलाओं की। और कई हैं हमारे पास, इतनी बस का भी फ्री है, इसके अंदर गरीबों का भी है। और क्या नाम, 5 लाख का जो मोदी जी ने दिया है वो भी चलेगा, 10 लाख तक का है वो, और बाकी कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। आपसे जानना चाहूँगा खास तौर पर क्या मुद्दे जो है मटियाला विधानसभा के? देखिए सर, मुद्दे सारे बेसिक नीड जो उन्होंने पकड़ी थी केजरीवाल ने, बेसिक नीड उन्होंने पब्लिक की, जो आम पब्लिक की नस पकड़ी थी वो थी बिजली, पानी, सीवर। और अगर आज आप लोग द्वारका में खड़े हो, इस पे खड़े हो, ये रोड देख रहे हो आप, ये लोगों ने जितना भी अपना पर्सनली बना रखा है, तो रोड, नाली, सीवर, ये सारी चीज़ें ब्लॉक है। पूरी दिल्ली का बुरा हाल बना रखा है। मटियाला विधानसभा में अगर आपका चक्कर लगता है तो मैं आपको लेके चलता हूँ। मटियाला विधानसभा में ऐसी ऐसी गलियाँ हैं जहाँ पर लोग अपना घर से बाहर निकलते हैं तो घर के बाहर ईंटें रखी हुई हैं, पानी में पैर न जाए, ईंटों पे पैर रख के अपना रोड क्रॉस करते हैं। सेकंड, ओवरफ्लो सीवरेज की इतनी है कि वहाँ के एक एक घरों में, मैं आपके पूरी की पूरी एक कॉलोनी दिखा सकता हूँ आपके माध्यम से, वहाँ पे आप जाके देखोगे ना तो लोगों ने अपने ना टॉयलेट तक को ताला मार दिया, क्योंकि वो उनका सीवर अब टॉयलेट तक बैक मार गया। नालियाँ पूरे विधानसभा में आप घूम के देखना, मेरे मटियाला वार्ड में एक भी नाली नहीं है। नालियाँ जिसको बोला जाता है कि भाई ड्रेनेज सिस्टम, ड्रेन का जो भी पानी, जब वो रेन आती है, रेन का जो पानी होगा वो दाएं बाएं कहाँ जाएगा, नालियों के थ्रू बाहर जाएगा। नालियाँ पूरे के पूरे मटियाला विधानसभा में है ही नहीं। आप शिक्षा की बात कर रहे हो, मेरे स्कूल में, मटियाला वार्ड स्कूल की बात मैं अगर पर्टिकुलर करता हूँ तो मटियाला वार्ड में कहीं एक स्कूल, हमारे मटियाला वार्ड में लगभग 8-10 स्कूल है, उस स्कूलों में एक में भी कोई नया भर्ती नहीं हुई, वहाँ पर कोई नया रेनोवेशन नहीं हुआ उनके अंदर। हालांकि उन्होंने एक रेनोवेशन दिखा रखा है हमारे केजरीवाल सरकार ने कि हमने मटियाला स्कूल में नया स्कूल बना दिया। रेनोवेशन के नाम पर उन्होंने 24 लाख रुपए एक कमरे के डेवलप के दिए हैं। आप लोग भी मकानों में रहते होगे, अपने मकान में 24 लाख में तो एक 50 गज की बिल्डिंग तैयार हो जाती है, उन्होंने 24 लाख का एक रूम रेनोवेशन दिखा रखा है। सेकंड आ जाते हैं, वो कहते हैं शिक्षा पे भी, शिक्षा में तो ये लगा लो कि सुधार जीरो है। मैं भी सरकारी स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ, मेरे ये अंकल जी खड़े हैं, सारे भाई खड़े हैं, सरकारी स्कूल से पढ़े हुए, मैंने कोई फीस नहीं दी आज तक सरकारी स्कूल में, तो उन्होंने फ्री कौन सा कर दिया। बिजली की बात करते हैं तो बिजली में उन्होंने क्या कर दिया, बिजली में भी आज 50-50 हज़ार बिल आ रखे हैं लोगों के। आज केजरीवाल अपनी मैनिफेस्टो में साबित करता है कि भैया आप लोग मुझे एक मौका और दो। अरे 10 साल मौका दे दे, जब तुमने क्या कर लिया, अब तू कह रहा है पब्लिक से कि अब अपना एक मौका और दे दो आप लोग। एक मौके का वो करेगा क्या? दिल्ली तो उसने नरक में डाल दी। क्या लगता है इस बार शीश महल में नई सरकार बैठे? देखो, शीश महल बनाया था उसने अपने लिए,
भारतीय जनता पार्टी का उससे कोई लेना देना नहीं है। आप रेनोवेशन में 45 करोड़ रुपए लगाते हो, 4 लाख का एक पर्दा लगाते हो, टॉयलेट सीट को तुम आप गोल्डन सीट के रूप में तैयार करते हो, और जाते वक्त ये तो मुलायम सिंह के लड़के अखिलेश से भी बड़ा चोर लेकर गया और टूटियाँ निकाल के ले गया था अपनी, कह रहा मैंने जैगवार की टूटियाँ लगवा रखी हैं। ये हरामखोर खुजलीवाल ये अपनी टॉयलेट सीट ही उखाड़ के ले गया। तो इससे ज़्यादा बदतर और आदमी कौन हो सकता है देश में? क्या लगता है इस बार क्या बदलाव होने जा रहा है, कितनी सीटें? बदलाव हर आदमी मोदी या बीजेपी की तरफ देखता है। भी जैसे आ रहा है और मोदी कोशिश कर रहे हैं, अगर वो नीचे चलता हुआ आ गया तो वो ज़रूर हो सकता है कोई विकास होगा। उस विकास के लिए हमें कड़ी जोड़नी पड़ेगी। अब बीच में कोई कड़ी ख़त्म होगी, अब यहाँ बोलते हैं विधायक के पास जाओ, नहीं जी एमसीडी जो है बीजेपी के पास है, एमसीडी के पास जाओ, नहीं जी ये शिविर जो है बीजेपी करती है, नाली हम करते हैं, बीच में कूड़ा आ गया, कोई उठाने वाला नहीं है। तो ऐसा है कि कोई ऐसी सरकार आए ये कुछ या ये देखे कि भाई दोनों को मिला के या तो एक कर दिया जाए और या उन पर कोई सुपरविज़न जो है अच्छा किया जाए। तो जो भी नेता बने कुछ बने तो उनका सुपरविज़न अच्छा हो। तो अभी जो मोदी साहब जो है या बीजेपी की सरकार है, जहाँ दाएं बाएं हमने फिर वही बात आ जाती है, हम हरियाणा में देखते हैं, यूपी की तरफ देखते हैं, तो काफ़ी उनमें बदलाव आया है। जो भी आदमी आता है वही बोलता है भी हम ये नेता यूपी का नेता यहाँ लाएँ, हम फलाने उसका ये नेता यहाँ के लेके आएँ। हमारे नेता ही गुम हो गए हैं, तो हमारे जो नेता हैं इनको बदलाव बहुत ज़रूरी है। तो हम तो यही कहना चाहते हैं विकास जो है ना, जो ऊपर से चला है मोदी ने चलाया है, वो विकास चले। तो हम हमारी यही इच्छा है कि भाई बीजेपी आगे बढ़े और सबको रास्ता दिलाए। नई जनरेशन से ही बात कर लेते हैं। क्या लग रहा है मटियाला विधानसभा में क्या चल रहा है इन दिनों? बीजेपी की सरकार आएगी इस बार। एक युवा को मौका दिया गया है और युवा इस टाइम ऐसा है जिसको सब कुछ पता है, वो फील्ड में बहुत ज़्यादा 14 साल से घूम चुका है, कहाँ कहाँ क्या क्या दिक्कत आ रही है। बाकी अगर हम केजरीवाल की बात लें, अगर केजरीवाल के आगे से अगर फ्री शब्द हटा दें तो ना तो ये पहले जीत सकता था ना ये अब जीत सकता, क्योंकि सिर्फ फ्री के दम पे ये बैठा हुआ है। काम इसने कोई करना नहीं है। इसको यहाँ देश में रखो या विदेश में रखो, काम तो करना नहीं है, सिर्फ फ्री लगा रखा है अब इसमें। बस टिकट फ्री, बिजली फ्री, बस इसके अलावा काम भी तो बताओ ना। सारे स्कूलों का क्या हालचाल हो रहा है, रोड कैसी हालत में है, कहीं टूटे फूटे पड़े हैं, सीवर की क्या हालचाल है, सीवर में हालत ख़राब हो रखी है, पानी मिक्स हो चुका है जल बोर्ड का, सीवर में हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। पानी पी पी के मतलब सबके शरीर ख़राब हो रहे हैं, कितना सीवर का पानी पियेंगे हम। सरकार अब चेंज होगी जब भी हमें लगता है कि साफ़ और स्वच्छ पानी आएगा हमारे लिए। क्या कांग्रेस की भी कुछ एक आधी सीट की उम्मीद है आपको? मुझे तो ऐसा ही लगता है कि 4-5% ही वोट ले पाएगी कांग्रेस बस। कारण? अभी तो टक्कर तो आप पार्टी इतनी फ्री कर चुकी है ना, तो उसकी वजह से अब कांग्रेस की वोट नहीं आ पाएंगे। अच्छा, और बीजेपी और आम आदमी पार्टी की कितनी समझ रहे हो? टक्कर है तो मुझे लगता है बीजेपी की 50 सीट आ जाएंगी। 50 सीट आ जाएगी। देखिए अपना अपना हिसाब किताब है सबका। आपसे जानना चाहूँगा अंकल जी, आपने बहुत सारे चुनाव देखे, लोगों को नेता बनते देखे, विधायक मंत्री बने। आज के दौर में किस तरह के नेता है और किस तरह की बातचीत होती है? आजकल के जो नेता है ना, वो पहले वाला समाज सेवी नेता नहीं रहा है। आजकल जितने भी नेता हैं वो ज़्यादातर ना खुदगर्ज और सेल्फिश हो रहे हैं। अब केजरीवाल ने ही जो है लोगों को बढ़िया बुद्धि से इतना बहका दिया। पहले देखो देहात के बच्चे, अब जैसे मटियाला क्षेत्र है, एक देहात का एरिया है, नजफगढ़ है देहात का एरिया है। हमारे बच्चों के लिए जॉब जो थे, नौकरियां, ये 3-4 जो संस्थान थी, जैसे डीटीसी हुई, जल बोर्ड हुआ, टेलीफोन एमटीएनएल का डिपार्टमेंट हुआ, और ये छोटे मोटे हैं, ये हमारे बच्चे ज़्यादातर इसी में जाते थे। अब देखो जल बोर्ड इनने फिनिश कर दिया बिल्कुल। जल बोर्ड में कोई सरकारी कर्मचारी नहीं है, सब ठेके पे। डीटीसी लोगों को मिल रही है बसें जाने आने के लिए, बट डीटीसी का नाम नहीं है, एक भी बस डीटीसी की नहीं है। अब जुलाई में तो टोटल बेड़ा ख़त्म हो जाएगा। लोगों को दिखा रहा है मैं ये ले आ रहा हूँ, मैं वो ले आ रहा हूँ। डीटीसी में भी जो बसें आई हैं इलेक्ट्रिक बसें, वो भी भारत सरकार की ले आई हुई है। मटियाला की बात करें, मटियाला में क्या चल रहा है? अब तो सारे नेता लोग आपके पास आ रहे हुए। मटियाला में भी पानी जो गांव हैं या कॉलोनियां हैं, ड्रेनेज सिस्टम लोगों को बहका रहा है कि मैंने जो है सीवर डाल दिए। आपने नहीं देखा, मैंने देखा है, इतना
मुश्किल से 8 इंच का या 12 इंच का पाइप है प्लास्टिक का। और पहले जो आपने भी देखा होगा, वो जो सीवर का पाइप होता था वो कम से कम 3 फुट चौड़ा होता था, उसमें से पानी भी सिल्ट भी सब निकल जाती थी। अब जो वो है ना सीवर सिस्टम, इन्होंने लोगों को बहका दिया, हमने सीवर डाल दिए। अब एक बात बताओ, 12 इंच और 3 फुट में कितना फ़र्क है। अब एक 12 इंच में पानी जो जाएगा वो क्या निकल जाएगा? जो 3 फुट के में नहीं निकलता था वो 12 इंच में निकल जाएगा क्या? अब वो घरों में ही वापस नहीं जाएगा तो वो जाएगा कहाँ? तो क्या लग रहा है, दिल्ली से इस बार आम आदमी पार्टी की सरकार जा रही है? आम आदमी पार्टी को दिल्ली की जनता ने पूरे 10 साल भुगत लिया, अच्छी तरह देख लिया। जो भी वादे किए हैं, जो भी वो किए हैं, सब झूठे, कोई काम नहीं किया। अब बुढ़ापा पेंशन ही है 2018 से आज तक। अब ये इलेक्शन का दौर आया, उसमें भी जो वेबसाइट खुली थी, एक दिन के लिए खुली थी। एक दिन में कितने आदमी बूढ़े आदमी वो पेंशन बनवा लेंगे? 18 के बाद में आज तक कोई राशन कार्ड नहीं बना के दिया। अब ये मटियाला भी तो उसी में आता है, कोई दिल्ली से बाहर नहीं है क्या? मटियाले में बूढ़े नहीं है? मटियाले में राशन कार्ड बनवाने के लिए नहीं है क्या उनको नहीं चाहिए कुछ? लोगों को सिर्फ भ्रमित करना, बहकाने के अलावा कुछ नहीं किया। अगर बीजेपी सरकार आती है तो इस पे हम 15 साल से भरोसा कर रहे हैं और आगे भी भरोसा करेंगे। तो इस वजह से बीजेपी के आने के चांसेस जो है ना बहुत ज़्यादा है, ब्राइट है। बीजेपी के चांसेस ज़्यादा है। आपको क्या लग रहा है, मटियाला में क्या चल रहा है और क्या मुद्दे हैं, किन चीज़ों को ध्यान में रख के आप जो है वोट करने जाओगे? जी, जो मटियाला में चल रहा है वो भाजपा का चल रहा है ज़्यादा। वो इसलिए चल रहा है कि भाजपा ने जो उम्मीदवार उतारा है, वो प्रत्याशी जो उतार रखा है वो युवा उतार रखा है। और युवा पे हम इसलिए भरोसा कर सकते हैं कि वो भाग के हमारे सारे काम करवा सकता है। और जो हमारे मटियाला विधानसभा के जो मुद्दे हैं वो है सबसे ज़्यादा पानी का और ड्रेन का, जो कि हमारे जो पहले विधायक थे गुलाब सिंह जी, उन्होंने कुछ नहीं किया मटियाला विधानसभा में। और अभी अगर आप चल के देखो तो वहाँ पे नन्हे पार्क, इतना बुरा हाल है नन्हे पार्क का कि आप देखोगे तो आप कहोगे इसमें से मैं भाई जाऊँ कैसे? बिल्कुल ही मतलब ख़त्म है वहाँ का मामला वहाँ से। तो इस बार मतलब बीजेपी आपको दिखाई दे रही है जी। जितनी बड़ी दिल्ली की मटियाला विधानसभा सीट है, उतना ही बड़ा यहाँ समस्याओं का अंबार भी है। दिल्ली के इस सबसे बड़े दंगल में सियासी पहलवान भी एक दूसरे पर बड़े आरोप और प्रत्यारोप का दौर भी खेल रहे हैं। लेकिन इस बीच लोग भी यही चाहते हैं कि जो यहाँ से सबसे बड़ा सियासी चेहरा निकलकर सामने आए, वो लोगों के सबसे बड़े काम भी कराए और लोगों के काम भी आए। बहरहाल अब देखना यही होगा कि मटियाला के इस दंगल को कौन फतही करता है। नीरज अंबावता, सूर्या समाचार, मटियाला विधानसभा।